तो बच्चों आज हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो पहला है दूरी। दूरी किसे कहते हैं? दूरी को ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को उस वस्तु को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को यश से सूचित किया जाता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो पहला क्या है? दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को यश से सूचित किया जाता है। दूरी को यश से सूचित किया जाता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव यानी दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यानी दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जैसे दूरी की गणना किया जाए तो यह आवश्यकता अनुसार दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का ऐसी मात्रक मीटर तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसके बाद दूसरा है विस्थापन।
दूरी का एक उदाहरण दे रहे एग्जाम्पल, जैसे यदि कोई वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, दूरी का एक उदाहरण दे रहे हैं। यदि कोई वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है तथा बिंदु बी सी डी BCD पर पहुंचती है तो रास्ते की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। तो रास्ते की कुल लंबाई ज्ञात करें। ये बिंदु ए हो गया। यदि कोई वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, तथा BCD पर जाकर पहुंचती है तो रास्ते की कुल लंबाई ज्ञात करें। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और BCD पर जाकर पहुंचती है, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ये 8 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, और ये है 1.5 और ये है 2। तो AB BC और CD, तो पथ की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई AB BC CD हाफ प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1.5 है। AB BC CD कितना हो गया? हाफ और 2 और 1 3 किलोमीटर। रास्ते की कुल लंबाई हो गया 3 किलोमीटर। अब दूसरा क्या है? विस्थापन। दूसरा है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं? निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को S या D से सूचित किया जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर तथा CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। तो विस्थापन के डिफिनेशन बता रहे हैं। निश्चित दिशा में किसी
द्वारा निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को यस या डी से सूचित किया जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। इसके बाद दूरी और विस्थापन में अंतर। अगला टॉपिक विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन और दूरी में अंतर। Difference between distance and displacement. Difference between distance and displacement. विस्थापन और दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट between BETWEN, different between distance and DISTANCE, distance and displacement, DISPLACEMENT। दूरी और विस्थापन में अंतर। तो एक साइड में लिख रहे हैं दूरी और एक साइड विस्थापन।
एक साइड में दूरी डिस्टेंस और इधर लिख रहे हैं विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर। तो पहला अंतर दूरी में बता रहे हैं। पहला इसका अंतर हो जाएगा दूरी का डेफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की, तो पहला अंतर है दूरी में, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या पहला अंतर, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में पहला अंतर, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब दूरी में दूसरा अंतर, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी, दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा विस्थापन में लिख रहे हैं अंतर, विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि को इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा है अंतर, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब विस्थापन में तीसरा अंतर है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर देखें कि दूरी क्या है। दूरी में 3 अंतर और विस्थापन में 3 अंतर हम लोग पढ़े। इसके बाद है चाल, स्पीड। इसके बाद है अगला टॉपिक चाल। चाल किसे बोलते हैं? स्पीड। दूरी और विस्थापन समाप्त हो गया। और इसके बाद अगला टॉपिक है चाल। चाल को इसे बोलते हैं स्पीड।
स्पीड बने चाल, चाल को बोलते हैं स्पीड, SPEED, स्पीड बने चाल। तो चाल की हम लोग परिभाषा बताएंगे, चाल कौन सी राशि है, चाल का ऐसे ही मात्रा क्या होता है और चाल का सीधेस मात्रा क्या होता है। तो इसका हम डेफिनेशन बता रहे हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन बता रहे हैं इसका, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, स्पीड। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बताएं कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बताएं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। यदि t सेकेंड में, यदि t सेकेंड में, यदि t सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यस है, यदि t सेकेंड में तय की दूरी यस है, तो चाल यानी v बराबर यस बाटा t। ये चाल का आपका सूत्र हो गया। यदि t सेकेंड में तय की गई दूरी यस है, यदि t सेकेंड में तय की गई दूरी यस है, तो चाल v बराबर यस बटा t। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल करते हैं। चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल का ईसाई मात्रक, चाल का ईसाई मात्रक, चाल का ईसाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, चाल का ईसाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है तथा सीजियस मात्रक, तथा सीजियस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। चाल एक अदिश राशि है, ठीक, आज के लिए इतना ही।